नमस्कार दोस्तों। इस प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सचिन शर्मा स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स, जिसका टॉपिक है हीट, है ना। हीट है क्या, तो उसको समझने से पहले हम कुछ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, उनको समझते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे हाथ में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्द जगह पे रखा होता, जैसे कि अभी सर्दी है और इसको बाहर रख दो और फिर मैं लेके आऊं, तो हमको महसूस होगा ये ठंडा है। और ये ऑब्जेक्ट किसी गर्म जगह पे रख दो, धूप में रख दो, तो हम उसको जब छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गर्म है ना। तो हम बात करेंगे कि ये क्या है जिसकी वजह से हमको ये ठंडा लग रहा है, ये गर्म लग रहा है, ठीक है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट मेरे को ठंडा लग रहा है, दूसरा गर्म लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर क्या है ना, तो टेम्परेचर को इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर इज द डिफाइंड एज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब इस टेम्परेचर को हम कैसे पता लगाएं कि कितना है, ठीक है। हम वैसे तो बता सकते हैं छू करके कि ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये कम है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हमको नहीं मिलेगी। सपोज कर लेते हैं कि 2 बकेट्स ले लेते हैं, 2 बाल्टी में पानी रख लेते हैं, एक में गर्म पानी रख लेते हैं, एक में ठंडा पानी रख लेते हैं, है ना। अब अगर हम सेम बॉडी है, जैसे मैं हूं, ठीक है, और गर्म पानी वाले बाल्टी में अगर हाथ रखता हूं तो ये गर्म लगेगा, और ठंडे वाले में इसको रखता हूं तो ये ठंडा लगेगा, है ना। तो इसका मतलब हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि एक बाल्टी में ठंडा है, एक में गर्म है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको रिवर्स प्रोसेस में चेक करें कि गर्म, जिसमें पहले गर्म पानी था, उसमें वो हाथ निकाल करके ठंडी बाल्टी में डालेंगे, तो हमको ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, बहुत ठंडा, है ना। और जिसमें ठंडी वाली बाल्टी में जो हाथ पड़ा हुआ था, इसको जाकर के हम गर्म वाली बाल्टी में जब हाथ को डिप करेंगे तो इसको, ये हमको बहुत गर्म लगेगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम ये करें कि सपोज एक बाल्टी ले ली अलग, जिसका कुछ भी टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर है, हमें नहीं पता, तो हम अगर उस बाल्टी में दोनों हाथ एक साथ डालेंगे तो एक हाथ हमको बताएगा ये तो बहुत गर्म है, और ये दूसरा हाथ हमको बताएगा कि ये तो बहुत ठंडा है ना। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम ना ह्यूमन है जो सेंस लगाते हैं टेम्परेचर का, है ना। तो अब ये जो हॉटनेस है, कोल्डनेस है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम एक स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीट्री, है ना। तो अब थर्मोमीट्री है क्या? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलते हैं। थर्मोमीट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। किसका मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर्स का मेजरमेंट हो रहा है। और ये किसके अंदर में आता है? साइंस के अंदर में आता है ना। तो थर्मोमीट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए भाई। ऐसे तो अभी हमने बता दिया था कि छू करके कि ये ठंडा है, ये गर्म है, लेकिन जैसे ही रिवर्स प्रोसेस किया, सारा खेल खत्म, क्योंकि जो ठंडा लग रहा था वो गर्म लगने लगा, जो गर्म लग रहा था ठंडा लगने लगा, है ना। उसके बाद तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि एक ही बाल्टी में हाथ डाले, लेकिन एक को ठंडा लग रहा है, एक को गर्म लग रहा है ना। तो इस परेशानी से उभरने के लिए, इस परेशानी, तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनसे हमने टेम्परेचर को मेजर किया, है ना, जिससे कि हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मिली, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो
डिवाइस थी, इंस्ट्रूमेंट था टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वो था सेल्सियस स्केल। दूसरा था फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा था केल्विन स्केल, ठीक है। चौथा र्यूमर स्केल, है ना। और इस तरह से हम कई सारी और भी स्केल्स को अभी भी डेवलप कर सकते हैं और बहुत लोगों ने डेवलप की है ना। तो अब हम इस जो हम वर्ड आपको बोले थे कि व्हाट इज द थर्मोमीट्री, है ना। तो थर्मोमीट्री स्टार्ट हो रही यहां से कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, ठीक है। तो जैसे अब मैं बात करूं कि ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और र्यूमर स्केल, है ना। तो ये बनी कैसे, स्केल्स बनती कैसे हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एक हमने क्या किया, जो हमारे साइंटिस्ट थे सेल्सियस, इन साहब ने एक ट्यूब ली, है ना। और ये किसकी थी, ग्लास की ट्यूब थी, ठीक। और इन्होंने इसके अंदर इस तरह से एक बॉल लगा दी, ठीक है। और इस बॉल में एक लिक्विड भरा, लिक्विड नहीं एक्चुअली मेटल है, बट वो लिक्विड फेस में रहता है रूम टेम्परेचर पर, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, जिसका नाम है मरकरी, है ना। क्या नाम है, मरकरी, ठीक है। और इस मरकरी को इस बॉल में भरा, और ये ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, ठीक। चलो, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सा लग रहा है, इसको सही कर देते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से एक छोटा सा बॉल बना लिया, और इसमें हमने क्या रखा, मरकरी रखी लिक्विड फेज में, है ना, लिक्विड फेज में। अब आप बोलोगे कि इसमें ये बताओ सर, मरकरी को ही क्यों लिया, तो मैं इसका जवाब ये है, मरकरी इसलिए लिया क्योंकि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो मरकरी है वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत तेजी से होता है। मतलब कि ये ना मरकरी, इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो ये एक्सपेंड करने लगेगा, बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिबल है, ठीक। एक्सपेंड, थोड़े से टेम्परेचर पे एक्सपेंड करता है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे मरकरी ली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो सेल्सियस स्केल जिन साइंटिस्ट ने बनाई, उनको उन्होंने बनाई कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। एक सेकंड, हवा चेक कर लो, हाँ ठीक है। उन्होंने एक इस तरह से वेसल लिया, और उन्होंने इसमें आइस डाल दी, आइस, है ना। और आइस पिघल पिघल के धीरे धीरे पानी बन रही है ना। ये पानी बन जाएगी धीरे धीरे पिघल पिघल के, ठीक है। फिर ये इस वाली स्केल को इस वाले पानी में लेकर के गए, जहां पर ये मेल्टिंग हो रही थी, किसकी, आइस की, ठीक है। जब आइस मेल्ट हो रही थी, तो ये इस टेम्परेचर पर, एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही थी, तो ये वाली स्केल ले जा करके सेल्सियस साहब ने यहां पे रख दी, है ना। तो इनको इस Hg का एक लेवल मिला, एक लेवल मिला, वो ये था जहां पर ये आइस पिघल रही थी उस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पर जो लेवल मिला इसका Hg का, तो उन्होंने रख दिया उस लेवल को फ्रीजिंग, है ना। इसको बोला जीरो है ये, ठीक, जीरो है, ठीक। अब इस पोजीशन में हो क्या रहा था, अगर आइस से वाटर बन रहा है तो वाटर से आइस भी बन सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, जहां पर आइस से वाटर बन रहा है या वाटर से आइस बन रही है, उसको उन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट। यहां इस पॉइंट पर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट बोला। और इस वाली अपने जो नंबर दिया इन्होंने अपनी स्केल को, वो दिया जीरो, ठीक है।
फिर क्या किया, इन्हीं भाई साहब ने एक दूसरा वेसल लिया, ठीक है, और इस वाले वेसल में इन्होंने वाटर भरा, है ना। इस वाटर को इन्होंने बॉयल कर, गर्म करना, हीट देना स्टार्ट किया। तो ये जैसे ही बॉयल हुआ तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वेपर्स में। और भाई साहब ये वाली स्केल लेके आए और इस वाली स्केल को यहां पे डिप कर दिया, है ना। तो इन्होंने देखा कि इस मरकरी जो भरी है ना उसका लेवल कुछ यहां है ना। तो उन्होंने देखा कि इसका लेवल यहां पर है और उन्होंने बोला कि ये हमारा 100 हो गया, है ना, 100 हो गया। ये कितना था, 0, और ये बोल दिया 100 है, ठीक। और इसको बोला इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसकी वैल्यू क्या रखी उन्होंने, 100, ठीक है। अब ये 0 एक हो गया, एक 100 हो गया। अब ये किस वाली स्केल पर है, ये सेल्सियस स्केल पर है, इसलिए इन्होंने अपने ही नाम से बोल दिया ये सेल्सियस है। भाई हम इसके बनाने वाले तो हमारे नाम से हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इन्होंने इस स्केल को 1 से लेकर के 0 से लेकर के 100 तक 100 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया। तो पूछा जाए कि ये बताओ सेल्सियस स्केल में कितनी डिविजन्स होती हैं, तो 100 डिविजन्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने 100 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया, तो इस तरह से एक स्केल बन के आ गई, है ना। अच्छा, मरकरी लेने का एक और रीजन ये भी है कि मरकरी ना एक यूनिफॉर्म एक्सपेंशन दिखाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म दिखाएगी कि अगर किसी टेम्परेचर पर अगर वो एक्सपेंड कर रही है तो कुछ इस तरह से एक्सपेंड करेगी, इसमें वेरिएशन नहीं होगा, है ना, वेरिएशन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से हम मरकरी को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एक तो स्केल ये बन गई, इनकी तैयार हो गई, ठीक है। फिर जब इन्होंने अपनी स्केल तैयार कर दी, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, और इसके नंबर ऑफ डिवीजन कितने रखे, 100 रखे, ठीक है। फिर भाई साहब दूसरे का नंबर आया जिसका नाम है फ़ारेनहाइट, है ना। चलो फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन साहब जी ने भी कुछ इस तरह ही किया। इन्होंने देखा कि केवल इसमें 100 तक की काउंटिंग है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लंबी दूरी के टेम्परेचर्स को मेजर नहीं किया जा सकता, और इसके अगर छोटी वैल्यूज है किसी टेम्परेचर की वो भी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि नंबर डिविजन्स कम है, केवल 100 नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद नंबर आया फ़ारेनहाइट भाई साहब का। तो इन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाई, है ना, ये। और इस स्केल में अपनी जो यहां पे वाटर था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि आइस है, मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो मेल्ट होकर के आइस कितने डिग्री पर है, 0 पर है, ठीक है। हमने जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इन्होंने अपनी स्केल को इसमें डिप किया, ठीक। और इन्होंने देखा कि इनकी एक्चुअली इन्होंने नंबरिंग पहले ही कर रखी थी अपनी स्केल में, है ना। तो नंबरिंग कैसे कर रखी थी, इन्होंने नंबरिंग की थी 32 0 से लेकर के 212 तक इन्होंने नंबरिंग की, है ना। कितनी, 212, 0 से लेकर के 212, इतनी नंबरिंग की, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि जब ये इस स्केल को 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था पानी का, मतलब वो पानी जहां पे वो मेल्ट होकर के पानी बन रहा था, आइस, उसमें लेके गए, तो इनकी जो स्केल थी उसमें रीडिंग आई 32, ठीक है।
और उसके बाद फिर इस वाली स्केल को, या फिर एक काम किया उन्होंने, इस वाले को हीट दे दे देकर बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वेपर्स बनना स्टार्ट हुई और उस टाइम इन्होंने रीडिंग देखी तो वो आई 212। कितनी आई? 212 ये रीडिंग आई। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 32। ठीक है, अब इनकी स्केल का नाम फ़ारेनहाइट है तो इसको ले लेंगे फ़ारेनहाइट। उसके अलावा इनके जो स्केल है उस पर बॉइल कहां पर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आया? 212। ठीक है, किस में आया? फ़ारेनहाइट में। तो इनकी स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट आया 32, बॉइलिंग पॉइंट आया 212, है ना। अब इसके बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी आई? वो आई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 नंबर ऑफ डिविजन्स आ गई इनकी। ठीक है, कितनी आई? नंबर ऑफ 180 नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब इसके 180 इक्वल भाग कर लिए। ठीक, तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट 32 और बॉइलिंग पॉइंट 21112। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ, उसके बाद तीसरे साहब आए, है ना। तो एक काम करते हैं, इनके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्केल्स के सामने लिखते चलते हैं। तो स्केल का नाम पहला हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं केल्विन की। ठीक है, तो केल्विन की जो स्केल थी, केल्विन की स्केल जो थी उसमें आया फ्रीजिंग पॉइंट 273.15। ठीक है, क्या? केल्विन, डिग्री केल्विन। ठीक, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 373.15 केल्विन, है ना। तो इस तरह से इन्होंने इनके तीनों के रिजल्ट्स मिले, है ना। अब हम बात करें कि ये एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्जन होता है, मतलब कि इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है, इसका और इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, और इसका क्या रिलेशन है, सारे के सारे रिलेशंस को हम देख लेते हैं कि किस तरह के होते हैं ना आपस में रिलेशन। ठीक है, तो इनके रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी इस वाले डिग्री सेल्सियस पर कोई टेम्परेचर है जो हमें पता लगाना है, अभी पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाई इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं। ठीक, और इसमें रिलेशन चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल पे कोई वैल्यू आएगी पता नहीं अभी हमको। ठीक है, वो माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 30 डिग्री अपॉन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इज इक्वल टू, अब देखो इसका केल्विन में कोई वैल्यू आएगी पता नहीं हमको। ठीक है, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15 और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373.15
माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15, है ना। कुछ इस तरह से इसके रिलेशंस आ गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनमें डायरेक्ट रिलेशंस भी निकाल सकते हैं। अगर हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन निकालना हो तो हम क्या कर दें, तो इतना पोर्शन ले लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ओके, तो यहां से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये 5 टाइम गया, ये 9, ठीक है। तो ये अपना जो निकल के आएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ जाएगा 5/9, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू माइनस 32, ठीक है। इनका और इनका रिलेशन आ गया। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि ये बताओ किस टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल रीडिंग देंगे, है ना, किस टेम्परेचर पर देंगे। तो हम इन दोनों के रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या टेम्परेचर होगा जिस पे दोनों की रीडिंग कैसी मिलेगी, इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो क्या करें, जैसे ये सेल्सियस स्केल है, ठीक है, इसको इक्वल टू करना है किसके, फ़ारेनहाइट स्केल के, और इक्वल टू हमको कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, चलो x ले लेते हैं, ठीक है, x डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद हम x को पुटअप कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक। तो x इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, और f की जगह भी क्या हो जाएगा x, ठीक है, 32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी, देख लेते हैं क्या आएगी। तो ये हो जाएगा अपना 9x इज इक्वल टू 5, है ना, x माइनस 5 इंटू 32। ओके, तो x 9x माइनस 5x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 160 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 4x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 160। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। तो ये माइनस का 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है, चाहे इसको तो केल्विन डिग्री सेल्सियस में लिख दो, चाहे इसको माइनस का 40 फ़ारेनहाइट में लिख दो, है ना, दोनों ही केस जो है इक्वल रीडिंग देंगी, ठीक है। समझ में आया चीज, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं कि ये देखते हैं कि इसका और इसका रिलेशन क्या है ना। चलो इनका रिलेशन देख लेते हैं और उसके बाद इसमें भी पता लगाएंगे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल इक्वल टेम्परेचर दे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जय 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 हनुमान। चलो अपन क्या ले लेते हैं, इतना पोर्शन ले लेते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू केल्विन स्केल में वैल्यू माइनस 273.15 अपॉन इसका फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फ़ारेनहाइट स्केल माइनस 32 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करो तो कितना बचा 180 इज इक्वल टू केल्विन स्केल की वैल्यू माइनस 273। एक काम करते हैं कि यहां पे ना ये डेसिमल वैल्यूज को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में क्या बचाएगा 100, ठीक, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 9 टाइम, ठीक है। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, माइनस 32
दोनों में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू इज इक्वल टू होनी चाहिए केल्विन स्केल की वैल्यू, और इसको लिख देते हैं कोई नंबर बाई, ठीक है, बाई डिग्री, ठीक है। चलो हाँ यहां पे रखते हैं, तो बाई डिग्री माइनस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू बाई डिग्री माइनस 273, ठीक है, इंटू 9। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां हो जाएगा 5 बाई डिग्री माइनस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 बाई डिग्री माइनस 273 इंटू 9, ठीक है। अब ये इधर ले आओ, ये वाला पॉजिटिव नंबर इधर लेके आओ और ये इधर लेके जाते हैं। चलो इधर से, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो 9 बाई डिग्री माइनस 5 बाई डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 273 में 9 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27, 27 की 7 और 3 7 जा 9 27, 9 63 63 और 2 65 65 की 5 और 9 दूनी 18 18 और 6 24, ठीक है, 24 ये आ गया। चलो और इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, माइनस करो 160, है ना, मल्टीप्लाई करके 160 आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7 बचा, ठीक है, और 5 11 हो गया, 11 में से 6 गया, 5 बचा, यहाँ पे हो गया 3 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2, है ना। तो हमारे पास आया 4 बाई स्केल की वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू इतना। तो बाई स्केल की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2257 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अब कैंसिल आउट करो, तो 5 का 20, ठीक है, 5 का 20, 2 बचा, यहाँ पे हो गया 25, तो 5 5 का 20 बचा 2, 25 हो गया, और ये हो गया 5 4 से काटो तो 5 का 30, ठीक है, और उसके बाद बचा कितना, अच्छा इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, चेक करते हैं, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, 9 3 27 की 7 और 9 9 63 63 65, ठीक है, 7 65 और 9 दूनी 18 18 4 24, ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो 7 बचा, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 बचा ना, 4 सॉरी 5 5 15 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, है ना, यहाँ बचेगा 9, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर रह गया 3, ठीक है। अब ये 9 हो गया, तो इसको यहाँ क्या हुआ 9, ओके। अब क्या करते हैं, 4 5 20 और 27, तो 70, है ना, 4 7 28, बचा कितना, 1 बचा, यहाँ पे 17 हो गया, तो 4 चौको 16, ठीक है, बचा कितना 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और 4 दूनी 8, ऐसा लगभग इतना आंसर आएगा इसका, है ना। तो 574.25 इतना लगभग वाई आएगा, ठीक है, 574.25, है ना। इस वैल्यू पर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल वैल्यू देंगे, है ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी हमारा जो रिलेशन बचा हुआ है डिग्री सेल्सियस स्केल का और केल्विन स्केल का, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो चेक करना है।
चलो हम देखते हैं अभी। डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। ओके, कैंसिल आउट करो इसको। ये अपना आ गया 5, ये 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया, तो सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273। और लिख सकते हो केल्विन स्केल की वैल्यू अगर पूछता है तो सेल्सियस स्केल की वैल्यू प्लस 273। इस तरह से ये तीनों रिलेशंस हो गए, है ना। और आगे की क्लास में हम एक नई स्केल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हो। मतलब आपको कोई भी स्केल दे दी जाए, है ना, और पूछा जाए कि ये बताओ कि अगर ये रिलेशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उस स्केल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। या फिर निकालना हो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।